ये वर्क एंड टाइम का आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है और इस क्लास में हम आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। बस आपको ये करना है, चूँकि आप 1 से 9 तक देखते हुए आ रहे हैं तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। अभी आप जो भी प्रश्न इसमें हम आपको दिखाएंगे, पहले आप प्रश्न नोट करिए, विकल्प नोट करिए और उस पर काम करिए। अच्छा, कोशिश ये करिए कि आप आंसर निकल आए और उम्मीद है कि आपने अभी तक जो देखा है उससे इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया होगा, इनका आंसर कर पाएंगे। अच्छा, फिर भी किसी वजह से अगर आंसर देने में आपको दिक्कत हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्ले करिए और उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करिए जिसकी वजह से आंसर नहीं दे पा रहे थे। इस तरह से आपकी धीरे धीरे कमजोरियाँ रिमूव होंगी और आप बेहतर कर पाओगे। यहाँ पे 2 सवाल हैं, दोनों नल और टैंक से संबंधित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इत्मीनान से आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया है, लेकिन कुछ देर के बाद ए को बंद कर दिया गया। हौज 16 मिनट में भर गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ए को कितनी देर बाद बंद किया गया। आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके विजुअल करें तो इसमें आप देखिए 2 नल लगे हुए हैं। पहला नल ये ए है और दूसरा नल ये बी लगा हुआ है। इसको बी भरता है 24 मिनट में, यानी 24 मिनट में, और इसको जो ए भर रहा है वो 16 मिनट में भर रहा है, यानी 16 मिनट में भर रहा है। दोनों को एक साथ ओपन किया गया है, दोनों टैप को एक साथ ऑन किया गया, बट कहा जा रहा है कि ए को कुछ देर के बाद बंद कर दिया गया। हौज 16 मिनट में भर गया। तो एक सवाल का आप जवाब दीजिए, ए को कुछ देर बाद बंद कर दिया गया, हौज 16 मिनट में भर गया है, तो इस 16 मिनट तक भर कौन रहा था? जाहिर सी बात है बी भर रहा था। और कैसे भर रहा था? अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भर रहा था। तो 16 मिनट तक बी ने काम किया अपनी क्षमता के अनुसार, यानी 16/24 काम, यानी 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 2/3 काम बी ने किया है। रिमेन्स वर्क ए ने जितनी देर में कर दिया उतनी देर में इसको बंद कर दिया गया। सॉरी, ये 18 मिनट था, तो जितनी देर में ए ने कर दिया उतनी देर में बंद कर दिया गया। तो 18 मिनट में पूरा भर सकता है। 1/3 कितनी देर में भरेगा? क्योंकि 2/3 तो वो भर चुका है बी, तो 1/3 ये भरेगा और 1/3 भरने में सिर्फ 6 मिनट का टाइम इसे लगेगा, यानी 6 मिनट के बाद हम नल ए को बंद कर चुके थे। तो इसका सही आंसर होगा 6 मिनट। काफ़ी अच्छा सवाल था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा गया कि ए को कितनी देर बाद बंद किया गया, तो सीधा पता करिए कि ए ने काम क्या किया है। 16/24 काम तो बी ने किया 2/3, यानी ए ने जो काम किया है वो सिर्फ 1/3 किया। और 1/3 करने में कितना समय लगेगा? जब 18 मिनट में पूरा भरता है तो 1/3 वर्क 6 मिनट में करेगा। आफ्टर 6 मिनट इसे बंद कर दिया गया था। अगला सवाल है कि 2 नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 40 घंटे और 50 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक निकासी का नल सी है जो इसको 80 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए को सुबह 7 बजे, बी को 9 बजे और निकासी वाले नल सी को 12 बजे खोल दिया गया। पूछा जा रहा है कि हौज कितनी देर में भर जाएगा। अच्छा, ऑप्शन कैसे हैं? शाम 5:40 पर भर जाएगा, अगली सुबह 7 बजे भर जाएगा, अगले दिन दोपहर 1/13 बजे भर जाएगा और दोपहर 2 बजे भर जाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए कैसे जवाब देंगे। पहले तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि ये आपके सामने मान लीजिए टैंक है, कंटेनर है, हौज है। तो यहाँ जो नल लगा हुआ है उसका काम क्या है? यहाँ से बाहर करना, यानी सी नल है, और ये 80 घंटे में इस टैंक को खाली कर सकता है। इसके बाद 2 नल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। ये ए जो नल है इसको भर सकता है कितनी देर में? तो ये 40 आवर्स में भर सकता है, 40 घंटे में। और जो बी वाला नल है ये इसको भर सकता है कितनी देर में? तो 50 घंटे में भर सकता है। अच्छा, दोनों का काम है भरना और इसका काम है खाली करना। पहले नल को हमने खोला है सुबह 7 बजे और दूसरे नल को खोला है सुबह 9 बजे, लेकिन तीसरे नल को खोला गया 12 बजे। अब इनके काम की प्रकृति क्या है? इसका काम है भरना ए का, बी का काम भरना है और सी का काम क्या है? खाली करना। तो जब तक सी नल खुलता तब तक ए और बी क्या कर चुके थे? यानी ए सुबह 7 बजे खोला गया और सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, जब तक सी खुलता, 5 घंटे चल गया और 5 घंटे तक अपनी हैसियत से 5/40 यानी 1/8 भाग इसने भर दिया। जब तक सी ओपन होता ए ने 1/8 भाग भर दिया, चूँकि 7 बजे खोला गया और सी 12 बजे खोला है। अच्छा, बी नल ने क्या किया?
बी 9 बजे खोला गया और 12 बजे तक, जब तक वो आपका सी खुलता तब तक इसने 3 घंटे काम कर दिए और पूरा 50 घंटे में तो 3/50 इसने कर दिया। अच्छा, 3/50 बी ने कर दिया और 1/8 ए ने कर दिया, तो इन दोनों ने मिलकर 12 बजे तक में कितना भर दिया? एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? 50 और 8 का अगर एलसीएम लोगे तो 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 50 चौको 4 तिहाई 12 हो गया और इससे काट दोगे 8 से तो 25 हो जाएगा, यानी 37/200 काम इन लोगों ने कर दिया। 37/200 भाग भर गया था दोपहर के 12 बजे तक। अब क्या हुआ कि तीनों नल ओपन है, मतलब पहला भर रहा है, दूसरा भर रहा और तीसरा खाली करना शुरू कर दिया 12 बजे से। अब जब तीनों नल एक साथ खुल गए हैं और इतना काम हो चुका है तो रिमेन्स वर्क कितने देर में हो जाएगा? अच्छा, अब पहला नल जो ए है वो भर रहा है 1/40 1 घंटे में, दूसरा नल भी भर रहा है 1/50, लेकिन तीसरा नल क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है 1/80 भाग, 1/80 भाग खाली कर रहा है। तो देखता हूँ प्रति घंटे भर कितना रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 और 50 80, 8×5 = 400 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर 10 आ जाएगा और ये 5×8 आ जाएगा और ये 8×5 यानी 13/400, 13/400 भाग 1 घंटे में भर रहा है। 1 घंटे में 13/400 भाग भर रहा है, तो पूरा कितनी देर में भर जाएगा? 400/13 घंटे में भर जाएगा। लेकिन आपको पूरा नहीं भरवाना है, आपको तो सिर्फ 37/200 भाग भर गया है। इसका मतलब है कि 1 से माइनस कर दो 37/200, कितना बचेगा? 163/200 भाग भरवाना है, क्योंकि बाकी तो ऑलरेडी भर चुका है 12 बजे तक में। तो 163/200 भाग हमें भरवाना है, पूरा नहीं भरवाना है। तो 200 से ये डिवाइड हो गया, 2 बार चला गया, ये तो कितना हो गया? 326/13। तो 326/13, 13 दूनी 26 और 4 ये 66, 13×5 = 65, 25 सही 1/13 घंटे बाद भर जाएगा। अब दोपहर के 12 बजे में, आज के दोपहर 12 बजे में आप 25 सही 1/13 घंटे जोड़ोगे तो क्या होगा? आज के दोपहर 12 बजे में अगर 24 घंटे जोड़ोगे तो अगले दिन की दोपहर 12 बज जाएगा, और अगले दिन की दोपहर 12 बजे में 1 सही 1/13 घंटे जोड़ोगे तो अगले दिन की दोपहर का 1 सही 1/13 बज जाएगा, यानी अगले दिन दोपहर के 1 सही 1/13 बजे आपका टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, और ऐसे सवालों को अगर आप ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो कोई कारण नहीं बनता है कि आप ना कर पाए। हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस में आइए, इनको लिख लीजिए और एक क्वेश्चन पे केवल काम करिए। हटाइए सारी किताब, हटाइए सारे सवाल, केवल एक क्वेश्चन पे आप 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दीजिए, निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा सवाल देखिए, 2 व्यक्ति एक काम 4800 रुपये में करवाने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति इस काम को 5 दिन तथा दूसरा व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। यदि इन दोनों ने इस काम को 2 बच्चों की मदद से 3 दिन में पूरा किया हो और बच्चों की कैपेसिटी में 2:3 का अनुपात हो, तो बच्चों की राशि में डिफरेंस क्या है, यानी जो पैसा बच्चों को मिलेगा मजदूरी के रूप में, उसमें अंतर क्या है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि बच्चों को टोटल पैसा क्या मिलेगा, और उनकी कैपेसिटी में 2-3 का अंतर है तो पैसे में भी 2-3 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी और पैसे में यहाँ पे जो डिफरेंस रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। तो जो पहला है अगर उसको 3 रुपये मिलेगा तो दूसरे को 2 रुपये मिलेगा, तो डिफरेंस उसी तरीके से आ जाएगा। अच्छा, तो 2 व्यक्ति एक काम को 4800 रुपये में करवाने का ठेका लेते हैं। पहला इस काम को 5 दिन में कर सकता है, दूसरा 8 दिन में। तो पहला फर्स्ट व्यक्ति है ना, व्यक्ति लिख लेते हैं, और ये कर रहा है फर्स्ट व्यक्ति 5 डेज में, 5 दिन में। सेकंड व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है, यानी दूसरा व्यक्ति जिन्होंने टेंडर लिया है, सेकंड वाला जो व्यक्ति है इस काम को कर रहा है 8 दिन में, अकेले बिना किसी के मदद के। अच्छा, अब इन दोनों ने क्या किया,
दो बच्चों की मदद ली और काम को 3 दिन में ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है इन दोनों ने भी 3-3 दिन काम किया। तो पहला व्यक्ति 3 दिन में 3/5 काम कर सकता है और दूसरा व्यक्ति 3 दिन में 3/8 काम कर सकता है। यानी 3 दिन तक अपनी हैसियत से इसने किया, 3 दिन तक अपनी हैसियत से इसने किया। तो इन दोनों ने काम क्या कर दिया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 40, 5 × 8 40, 8 × 3 24 और 8 × 5 40, 5 × 3 15। तो यहाँ पे आ गया कि 39/40 काम इन लोगों ने किया। कौन? दोनों व्यक्तियों ने। तो फिर 1/40 किसने किया? 1/40 काम बच्चों ने किया। अब बच्चों ने 1/40 काम किया और पैसा इसका 4800 रुपये था। तो बच्चों के जो हिस्से में राशि जाएगी, 0 0 यहाँ से काट दो और 4 से काट दो, 120 रुपया जाएगा। 120 रुपया कहाँ जाएगा? दोनों बच्चों के पास, दोनों बच्चों के पास 120 रुपये केवल दोनों बच्चों के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1/40 काम केवल किया है। 39/40 तो दोनों व्यक्तियों ने किया है, 120 रुपये जाएगा। अब जो फर्स्ट बच्चा है मान लीजिए और जो सेकंड बच्चा है, दोनों हैं, ये बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड, इनकी कैपेसिटी में 2-3 का रिलेशन है, क्षमता में। तो इनके पैसे में भी क्या रिलेशन हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 3-2 का हो जाएगा। तो एक को कम मिलेगा, एक को ज़्यादा मिलेगा। तो इनकी कैपेसिटी में 2-3 का संबंध है, तो इनको मिलने वाले जो पैसे होंगे उनमें 3-2 का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन शायद हमने गलत लिख दिया, नो प्रॉब्लम। आप देखिए आंसर देखिए, 120 रुपये है, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 से काट दोगे तो 24 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी ऑप्शन को 24 रुपये बना लीजिए, इसको बना देते हैं। ठीक है, 40 गलती से लिख दिया है, 24 रुपये का डिफरेंस होगा। अच्छा, एक को कितना मिलेगा? तो 24 × 72 रुपये एक को मिलेगा और दूसरे को 48 रुपये मिलेगा। तो इनके बीच डिफरेंस कितना है? 24 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा, यानी 24 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा सवाल था और बड़े आसानी से आप इस तरह के सवालों के जवाब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप पढ़ चुके हो, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, इसको पहले लिख लो और इसके ऑप्शन नोट कर लो, उसके बाद बताइए। ऐसा सवाल बिल्कुल हूबहू आप पीछे पढ़ चुके हैं। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है और 40 व्यक्ति काम पर डाल देता है। 40 दिन के बाद उसने निरीक्षण किया तो उसे लगा कि साहब काम समय पे नहीं हो पाएगा, तो उसने क्या किया कि 50 व्यक्ति और लगा दिए। पूछा जा रहा है कि अगर उसने एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन लेट हो जाता, कितने दिन विलंब हो जाता। क्योंकि जब उसने 50 व्यक्ति और लगाए आफ्टर 40 डेज तो काम विद इन टाइम समाप्त हुआ। अगर वो नहीं लगाता 50 व्यक्ति 40 दिन के बाद तो काम निश्चित रूप से लेट हो जाता। तो पूछा जा रहा है कि कितने दिन लेट हो जाता। सवाल को ध्यान से पढ़ें। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लेता है और 40 आदमी काम पर लगा देता है। 40 दिन बाद उसे लगा कि काम समय पर नहीं हो पाएगा तो उसने 50 व्यक्ति और लगा दिए, जिससे काम जो है समय पे पूरा हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन लेट हो जाता। सबसे पहली चीज़, काम पहले भी होता अभी भी होता, यानी काम बराबर है। तो काम बराबर है तो M1D1 बराबर M2D2, M1D1 बराबर M2D2, यानी बांध का निर्माण पहले भी होता और बांध का निर्माण अभी भी हुआ। अच्छा, अगर आप 40 मजदूर शुरू से आखिरी तक काम करते रहते तो निश्चित रूप से काम लेट हो जाता। और काम कितने दिन में होता? 60 + X डेज में होता, यानी 60 + X दिन में काम होता जब करते आपके कौन? 40 व्यक्ति करते। यानी 40 व्यक्ति अगर काम करते तो काम 60 + X दिन में होता और X दिन लेट हो जाता। लेकिन ऐसे काम हुआ नहीं। काम कैसे हुआ? काम हुआ है कि 40 व्यक्ति तो 40 दिन तक करते रहे, लेकिन अगले बचे हुए 20 दिन के लिए 90 व्यक्ति काम पर आ गए। क्यों 90 आ गए? क्योंकि उसने 50 व्यक्ति और बढ़ा दिए। देखिए, 40 दिन बाद उसे लगा कि काम समय पे नहीं हो पाएगा तो उसने 50 व्यक्ति और बढ़ा दिए, तब काम विदिन समय हो गया। तो 60 में से 40 घटाओगे, 20 दिन बचे थे, 20 दिन के लिए 90 लोग हो गए और शुरुआत में 40 दिन के लिए सिर्फ 40 लोग थे। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 × 2400 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 40x हो जाएगा। ये बराबर 4 चौक 1600 हो जाएगा और 9 दूनी 1800 हो जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 8 और 6
14 और इधर ये 34 हो गया, तो ये 3400 हो जाएगा। 16 16 32 और 4 34, ठीक है। इधर 2400 और प्लस कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। तो 40x बराबर कितना हो जाएगा, 2400 उधर घट जाएगा, 1000 आ जाएगा। और x बराबर क्या हो गया, 1000 बटा 40 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 25 आ गया। अभी आप कह रहे थे कि x दिन लेट हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, 25 दिन लेट हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम आपको वर्बली जवाब देना बताते हैं बिना पेन चलाए। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कंसंट्रेट करोगे अच्छा लगेगा। पहला वीडियो अगर देखा है तो बात समझ में आएगी, और नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा। 40 दिन तक किसने काम किया, कितना काम हुआ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। 40 दिन के बाद क्या हुआ, 40 दिन के बाद 20 दिन तक काम हुआ और किया 90 लोगों ने। अच्छा, 20 दिन तक 90 लोगों ने किया। अगर 40 लोग करते तो क्या होता, 40 लोग करते तो काम 45 दिन में होता। कौन सा, शेष काम, और पहले 40 दिन हुआ। तो 40 और 45 कितना हो गया, 85 दिन में काम होता, और टेंडर सिर्फ 60 दिन का था, यानी 25 दिन लेट हो जाता। फिर से सुनिए, अंतिम 20 दिन किसने काम किया, आप बताइए। अंतिम 20 दिन 90 लोगों ने किया, ठीक है। तो 20 गुणे 90, 1800 यूनिट काम हो गया। अगर इसी को 40 लोग करते तो फिर 45 दिन में ये होता, और 45 दिन ये और 40 दिन पहले 85 दिन में काम होता। टेंडर आपका कितने दिन के लिए था, 60 दिन के लिए। तो कितने दिन लेट हो जाता, 25 दिन। तो अगर ये बातें आप समझ जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चनों को वर्बली टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 5 और 6 नंबर। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा एक काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा एक काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक पुरुष अकेले इस काम को 6 दिन में और एक बच्चा 18 दिन में अकेले करता है, तो फिर एक महिला कितने दिन में करेगी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको आ जाना चाहिए। देखिए, एक मेल प्लस एक फीमेल और प्लस एक चाइल्ड एक काम को 3 दिन में करते हैं, 3 डेज में। यहाँ पे आपको पता है कि अगर एक मेल अकेले करेगा तो 6 डेज लगेंगे, और एक अगर चाइल्ड अकेले करेगा तो 18 डेज लगेंगे। तो फिर ये पूछा जा रहा है कि बताओ अगर एक महिला करेगी तो कितना लगेगा। तो इनमें से अगर इनको घटा दिया जाए तो फीमेल बच जाएगी। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का एक दिन का काम 1/3 है, इससे माइनस कर दीजिए। एक पुरुष का 1/6 है एक दिन का, और एक बच्चे का 1/18 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 18 इसका एलसीएम आ जाएगा। तिछंग 18, 6 हो गया, छैत्रिक 18 और 18 इकन्नम 18, ये दोनों 4 हो गया, इससे घटा दीजिए। 2/18 एक दिन का काम है एक महिला का, तो पूरा काम 18/2 यानी 9 दिन में कर देगी। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर एक महिला पूरा काम अकेले करेगी तो 9 दिन लगेगा, एक बच्चा करेगा तो 18 दिन, और एक पुरुष करेगा तो 6 दिन। बट अगर तीनों मिल के कर देंगे तो कितना लगेगा, 3 दिन लगेगा। अगला सवाल देखिए, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। मतलब क्या है, उत्तम कारीगर है यानी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ए बी से 3 गुना, ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर, अगर ये 1 है तो ये 3 है। ये क्या है, इनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, या कुशलता कह लीजिए, कार्य कुशलता। तो ये 3 गुना उत्तम कारीगर है। अब इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा, अगर ये 3 गुना उत्तम है तो समय कम लेगा और वो समय ज़्यादा लेगा। इनके द्वारा लिए गए टाइम में 1-3 का रिलेशन है। अब कहा जा रहा है कि ए बी से 10 दिन कम समय में कर देता है, तो ए बी से 10 दिन कम समय में, तो दोनों के बीच 10 दिन का अंतर है, अनुपातिक अंतर 2 है। ए कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 5 दिन में अकेले, 5 दिन में अकेले करेगा। और बी कितने दिन में करेगा, तो 10/2 गुणे 3, ये 2 क्या है, अनुपातिक अंतर है, क्योंकि दोनों के समय में अंतर है। तो 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15। बी कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। अब दोनों मिल के कितने दिन में, तो आपने तो फार्मूला पढ़ रखा है XY अपॉन X + Y, इस पे उठा के रख दीजिए। तो ये हो गया 5 गुणे 15 और बटे 20, 5 चौको 20 काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 3 सही 3/4 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोनों मिलकर 3 सही 3/4 दिन में करेंगे। हाँ,
दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये बाद की बात थी, पहले ये पता करो कि दोनों अकेले अकेले कितने दिन में करते हैं। तो ए करेगा 5 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, वाकई दोनों के बीच 10 दिन का अंतर है, दोनों मिलकर 3 सही 3/4 दिन में कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्न इस वीडियो लेक्चर 10 नंबर भाग के लास्ट क्वेश्चन है और वर्क एंड टाइम के भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ टाइप हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपके मन में हो, आपने पढ़ा हो, वो छूट गया होगा। तो मैं जब 10 क्वेश्चन के मॉडल पेपर 4-5 कराऊंगा लास्ट के वीडियो में, जो 150 के बाद होगा, तो उसमें ज़रूर आ जाएगा वो क्वेश्चन जो छूटा हुआ होगा। इस चीज़ को मैं सर्च कर लूँगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ए किसी काम का 4/5 भाग 40 दिन में करता है, बाकी शेष को बी की मदद से 6 दिन में करता है। बी पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो ए 4/5 काम, ए 4/5 काम कितने दिन में करता है? 40 दिन में। ए 4/5 काम 40 दिन में करता है, तो ए पूरा काम, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 40 गुणे 5/4 यानी 50 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 50 दिन में। ठीक है, अब इसने क्या किया कि ए प्लस बी ने मिलकर के काम किया है, क्योंकि 1/5 काम बच गया था। तो ए प्लस बी 1/5 काम कितने दिन में करते हैं? तो ये आया जवाब 6 दिन में। तो सवाल ये उठता है कि ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो ए प्लस बी पूरा काम, ए प्लस बी पूरा काम करेंगे 6 गुणे 5/1 यानी 30 दिन में। तो ए और बी मिलकर के 30 दिन में कर रहे हैं, ए अकेले 50 दिन में कर रहा है। फार्मूला xy/x-y, इसको लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50 गुणे 30 बटा दोनों का अंतर, 50 गुणे 30 बटा दोनों का अंतर हो जाएगा। अभी देखिए दोनों का अंतर क्या है? 20 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 75 दिन आ जाएगा। 75 दिन आपका सही आंसर क्या है? बी पूरा काम अकेले कितने दिन में करेगा? तो 75 दिन में। अब मुझसे गलती क्या हुई कि इसका ऑप्शन वहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया। तुरंत चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 60 दिन, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा इसमें, ये मिस्टेक हुआ है। यहाँ 60 दिन हो जाएगा, तो फिर इसकी जगह यहाँ पे 11 दिन आ जाएगा। इसका ऑप्शन उस क्वेश्चन में, उसका इसमें। यहाँ 15 चला जाएगा नीचे, तो 75 ऊपर आ जाएगा। ये 15 हो गया, तो ये 75 हो गया आपका, और यही सही है आपका। ठीक है, 75 दिन। ये 16 नीचे आ जाएगा, तो 100 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 नीचे चला जाएगा, तो 120 ऊपर आ जाएगा। मतलब नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर ऊपर आ गया था, ऊपर वाले का नीचे आ गया था। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, अब सही हो गया है। 75 दिन सही आंसर आ जाएगा। ए किसी काम का 4/5 भाग 40 दिन में करता है, शेष को बी की मदद से 6 दिन में करता है। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में? तो पहले ये तो पता करते हैं कि ए अकेले पूरा कितने दिन में? 50 दिन में करेगा। 4/5 काम 40 डेज में, तो होल वर्क तो यानी 5/4 कर दोगे 50 दिन। तो ए बी 1/5 काम 6 दिन में, तो होल वर्क कितने दिन में? 30 दिन में। तो इससे इसको घटाना है xy/x-y, यानी बी कितने दिन में करेगा? 75 दिन में। अगला सवाल देख लें, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला जाता है। बताएं यह काम कुल कितने दिन चला? तो ए और बी की दोनों की कैपेसिटी अलग अलग काम को करने की दिखाई गई है। दोनों 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। ए कितने दिन में अकेले कर सकता है? 20 डेज़ में, और बी कितने दिन में? 25 डेज़ में कर सकता है। दोनों 5 दिन तक साथ साथ काम करते हैं। तो ए 5 दिन में क्या करेगा? 5/20, और बी क्या करेगा? 5/25 करेगा। तो इन दोनों ने 5 दिन में क्या कर दिया? एलसीएम ले लीजिए, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 5×5 25, और 25 चौको 4 पंचे 20, 45/100 काम हो गया। अब 45/100 काम 5 दिन में पूरा हो गया। छोड़ करके बी चला गया, बचा ए। काम कितना बचा है? 55/100, 55/100 काम बच गया। देखिए 5 दिन में 45/100 काम हो गया। अब 1 से घटा दीजिए, तो अंश और हर का अंतर ऊपर, और हर अपनी जगह 55/100 बच गया। ए छोड़ के चला गया, बी का नंबर है। तो बी कितने दिन में कर देगा? 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए, 11 दिन में बी शेष काम कर देगा, और 5 दिन तक साथ साथ किया था।
यानी 5 और 11 16 दिन काम चला। आपका सही आंसर है 16 डेज। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, यानी पूरा काम 16 दिन में चला, शेष काम को ए ने 11 दिन में किया। और अगर ये पूछा जाए कि दोनों ने साथ साथ कितने दिन, तो वो तो दिया ही है कि 5 दिन तक किया। मेन क्वेश्चन था कि काम कुल कितने दिन चला, तो आपका सही आंसर होगा 16 डेज। तो इस तरह से ये वर्क एंड टाइम का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है। इसमें 10 वीडियो लेक्चर थे और सभी में अच्छे प्रश्नों पर आपने चर्चा किया है। अगर बचे प्रश्न कुछ आपको लगते हैं तो वो मैं जब 10-10 क्वेश्चन के मॉडल पेपर डालूंगा तो उसमें करा दूंगा। अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो समय, दूरी और चाल का चैप्टर होगा, तो उसमें डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।